बात करेंगे हरियाणा चुनाव के बाद बदल रहे समीकरणों की। हरियाणा में बीजेपी की विजय हैट्रिक सिर्फ सत्ता में वापसी तक सीमित नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। हरियाणा के नतीजों ने उस जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है। ब्रांड मोदी को बूस्टर डोज मिली है, वहीं कांग्रेस को अपने ही निशाने पर ले रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया। हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। पूर्ण प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। हरियाणा में बीजेपी की जीत का जश्न शांत भी नहीं हुआ था। नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही पीएम मोदी का चुनावी रथ महाराष्ट्र की तरफ कूच कर गया। आज पीएम मोदी ने पहले हरियाणा की जीत के नायक सीएम नायब सैनी से मुलाकात की और फिर महाराष्ट्र को वर्चुअली 7,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। महाराष्ट्र में जल्द चुनाव के ऐलान होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी का जोश हाई कर दिया। खुद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारे को नई धार दी। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। हिंदुत्व का जो सियासी रथ हरियाणा में दौड़ा, उसी पर सवार होकर बीजेपी महाराष्ट्र में भी एमवीए को पटखनी देने की तैयारी में है। हरियाणा में शानदार प्रदर्शन से सहयोगियों में भी बीजेपी को लेकर भरोसा बढ़ा है, तो वहीं कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के सहयोगी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। हरियाणा में मैं मानती हूँ कि सही में आत्मचिंतन करने का विषय है कि एक जीती हुई बाजी हारे हैं तो क्या कारण रहे होंगे, क्यों रहे होंगे, किस वजह से रहे होंगे और क्यों ऐसा है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, हम हरियाणा में भी देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है। जब कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फाइट आती है, चुनौती आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी साबित होती है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल राहुल गांधी को सर आंखों पर बिठा रहे थे, वही सहयोगी अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की सलाह दे रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो इस परिणाम का असर महाराष्ट्र में कुछ यूं दिखेगा। एमवीए की सीटों के बंटवारे में कांग्रेस की ठसक कम होगी। राहुल गांधी के जाति और संविधान के मुद्दे पर जनता ने मुहर नहीं लगाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए ये हालात तब बन पड़े हैं जब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार था, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी में नई जान फूंक दी है। आज महाराष्ट्र को विकास की सौगात दी तो 3 दिन पहले वाशिम, ठाणे और मुंबई में कार्यक्रम के जरिए बीजेपी के लिए तैयारियों का श्री गणेश कर दिया। तो वहीं सहयोगियों ने भी बीजेपी के सुर में सुर बुलंद कर विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है उसका फायदा होगा। और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अहंकार हुआ था, कांग्रेस फेक नैरेटिव फैला रही थी, कांग्रेस जाति में बैर पैदा कर रही थी। इसलिए वहाँ की जनता ने विकास को अपनाया और ये निगेटिव और फेक नैरेटिव को नकारा है। कहां तो कांग्रेस एग्जिट पोल के परिणामों के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली की बारी का नारा बुलंद कर रही थी, लेकिन अब आप कांग्रेस को आंख दिखा रही है और दिल्ली में कांग्रेस को 1 इंच सियासी जमीन देने को भी राजी नहीं है। महज 5 महीने के भीतर कांग्रेस की सियासत अर्श से फर्श पर आ गई।
जाति के मुद्दे को राहुल जिस जोर शोर से उठा रहे थे, हरियाणा में खुद उसी जाति के जाल में फंस गए। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस को नए सिरे से अपनी रणनीति गढ़नी होगी, वो भी तब जब सहयोगियों के सवाल भी हैं और बीजेपी का नॉन स्टॉप वार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।